संगम नगरी प्रयागराज में कुछ दिनों बाद महाकुंभ का आयोजन होना है। इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में संत महात्मा जुटेंगे, तो साथ ही साथ 40 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि महाकुंभ से पहले जो अखाड़ों के लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, वो शाही स्नान और पेशवाई को लेकर बदलना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये उर्दू और फारसी के शब्द हैं और सनातन परंपरा में दूसरी धर्मों के, दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहरहाल संत महात्मा क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ अलग अलग अखाड़ों के संत हैं। निर्वाणी अखाड़े के गोपाल जी महाराज हैं, बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़े के शिवानंद जी महाराज हैं, और भी संत महात्मा हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शाही स्नान और साथ ही साथ पेशवाई को हटाए जाने की बात कही जा रही है, आप लोगों को क्या सोचते हैं? अभी ये विचार चल रहा है, अभी पूरी तरह से इसके ऊपर फाइनल नहीं किया है कि हटाना जाना चाहिए, पर समय समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। और जो सनातन धर्म में मुगल कालीन या फारसी उर्दू शब्द आए हैं, उसके बजाय सनातन धर्म से जुड़े हुए संस्कृत शब्द जिसमें देवत्व का अनुभव हो, ऐसे शब्द आना चाहिए। ये सभी की साधु संतों की मांग है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे आप लोगों ने सोचे भी हैं, हालांकि अंतिम निर्णय तो अखाड़ा परिषद की बैठक में होगा, लेकिन कौन कौन से शब्द आप लोगों ने सोच रखे हैं? जैसे राजसी स्नान, दिव्य स्नान, अमृत स्नान, और अनेक अनेक विचार भी चल रहे हैं कि त्रिवेणी स्नान का भी एक उसमें शब्द का देने का विचार है। हमारे साथ शिवानंद जी महाराज हैं, इनसे जान लेते हैं। महाराज जी, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे जैसा कि महाराज जी ने बताए कि समय समय पे परिवर्तनशील ये है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है। इसी तरह हमारे समय समय पे जो है भारतीय संस्कृति परंपराओं में मेलाओं को लेकर के, भाषाओं को लेकर के जिनकी राज रही है, मुगलों की, अंग्रेजों की, वो अपने अपने अनुसार से जो है भाषा के परिवर्तन करते रहे। आज हमारी मांग है कि जो हमारे राजाओं महाराजाओं ने देवस्थान को अपने हिसाब से नामकरण किया है, उसको सुधार करते हुए हमारे देवभूमि तीर्थराज प्रयागराज, त्रिवेणी, माँ गंगा, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, सहस्त्रों यज्ञ किया, देवतुल्य है। इसलिए इसका जो है पहले से देव में कुंभ मेला होता रहा है। बीच में मुगलों ने इसे संशोधन करके शाही मेला का स्नान दिया, क्योंकि हमारे जो संत महंत आए कुंभ मेला में, तो उन्होंने, राजाओं ने अपनी पालकी, अपनी शाही सवारी पर सम्मान पूर्वक उनको स्नान कराया। तब से शाही स्नान की परंपरा चली आई। वास्तव में ये देवर्षि स्नान पहले से होता आ रहा। ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा नाम बदलने के लिए अब जो तो संत महात्मा हैं, आप लोग क्या पहल करेंगे, किस तरीके के? हमारी पहल यही है कि हमारे जो पुरातन जो नाम चली आ रही है, देवर्षि स्नान या त्रिवेणी स्नान, देव स्नान, कुंभ मेला का अंतिम फैसला तो अखाड़ा परिषद की बैठक में होगी, लेकिन हम सब का मंतव्य यही है, एक स्वर से यही है कि इसका नाम परिवर्तन किया जाए। जो भी होगा। जी महाराज जी, क्या अखाड़ा परिषद की बैठक इस मुद्दे पर होने जा रही है? कब तक होगी, क्या चर्चा होगी? अभी देखिए कि चातुर्मास चल रहा है। 17 तारीख को चातुर्मास का समापन होगा। फिर जो लोग साधु महात्मा साधना में है वो रिक्त हो जाएंगे। फिर आने इस महीने के आखिरी में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में अखाड़ा परिषद की बैठक प्रस्तावित है। उसमें इसके ऊपर विचार मंथन किया जाएगा और उचित निर्णय लेके प्रशासन को निवेदन दिया जाएगा। बिल्कुल। महाराज जी, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्या होना चाहिए? जो महाराज जी बोल रहे हैं उसी तरह से होगा, उसी जो हम लोग जो चाहते हैं, महाराज जी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं। महाराज जी, जल्द बैठक होगी अखाड़े की? हाँ, क्योंकि अभी कुंभ एकदम समीप आ गया है। सभी श्रद्धालुओं के दृष्टि से और अखाड़ों के दृष्टि से इसके ऊपर उचित निर्णय बहुत जल्दी ही लिया जाएगा। आपका कहना है कि परिवर्तन जो है वो समय की मांग है, जरूर एकदम समय की मांग है, और समय के अनुसार हर व्यक्ति ने, हर समाज ने और सनातन धर्म में बदलना चाहिए।
तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं उनका कहना है कि शाही और पेशवाई जो उर्दू शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, उनका बदलाव होना चाहिए। सनातन धर्म की परंपरा में, सनातन धर्म के उत्सव में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इनमें बदलाव होना चाहिए। और इस मुद्दे पर जल्द ही अखाड़ा परिषद की बैठक होगी। इसी महीने के अंतिम हफ्ते या अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में बैठक होगी और उस बैठक में इस बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।